सावन महीने में शिव जी का पूजा अभिषेक होता है। शिवलिंग पर पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, कनेर के फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। ये चीजें महादेव को अत्यंत पसंद है। इसे चढ़ाने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे चढ़ाने से शिव जी आपसे रूठ सकते हैं। इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान शिव के पसंदीदा फूलों का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी के फूल और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को चढ़ाने से पूजा का फल कभी भी नहीं मिलता है। ध्यान रखें कि शिव जी को केवल सफेद रंग के पुष्प ही चढ़ाए, इससे वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अपराजिता या नीला या फिर सफेद फूल भगवान शिव को चढ़ाए। मान्यता है कि अपराजिता भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हल्दी सनातन धर्म में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र मानते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे कभी भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। यही कारण है कि भोलेनाथ पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है, इसीलिए हल्दी को कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिव जी को हल्दी चढ़ाई जाती है, जब उनका विवाह हुआ था। मेहंदी का उपयोग भी सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। यह भी सुहाग का प्रतीक है, इसीलिए इसे भी शिव जी को अर्पित नहीं करते हैं। कुमकुम या फिर रोली, कुमकुम और रोली भी शिवलिंग पर नहीं लगाई जाती है। कुमकुम विष्णु प्रिय लक्ष्मी और सुहाग का प्रतीक है, इसीलिए इसे भी भगवान शिव या फिर शिवलिंग को अर्पित नहीं किया जाता है। शंख से जल, भगवान शिव पर भूलकर भी शंख से जल न चढ़ाए। सभी देवी देवताओं को शंख से जल दिया जाता है, पर शिवलिंग पर शंख से जल वर्जित है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य हुआ करता था। उसका वध भगवान शिव ने किया था। मरने के बाद शंखचूड़ की हड्डियां शंख में परिवर्तित हो गई थी, इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख निषेध है। यही वजह है कि महादेव को कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल, भगवान शिव को टूटे हुए चावल कभी भी भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव का क्रोध बहुत बढ़ जाता है। नारियल, शिव जी को नारियल या नारियल का पानी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को श्रीफल कहते हैं, यानी लक्ष्मी माता का स्वरूप। तो फिर माता लक्ष्मी को शिव जी को कैसे अर्पित कर सकते हैं? शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल या नारियल का पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है और शिव जी नाराज हो जाते हैं। दूसरी मान्यता यह भी है कि शिव जी पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें निर्मल होनी चाहिए, यानी जिसका सेवन न किया जाए। नारियल पानी देवताओं को चढ़ाने के बाद ग्रहण किया जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित है। तुलसी शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर नामक राक्षस हुआ करता था। उसे अपनी पत्नी वृंदा की पतिव्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला था। अमर होने की वजह से उसने पूरी दुनिया पर आतंक मचा रखा था। ऐसे में उसका वध करने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु ने योजना बनाई। जालंधर युद्ध में भगवान शिव द्वारा मारा गया। जब ये बात उनकी पत्नी वृंदा को पता चली तो वे दुखी और क्रोधित हुई। क्रोध में वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उसके पूजन में तुलसी की पत्तियां हमेशा वर्जित रहेगी। सिंदूर, शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी भगवान शिव को सिंदूर अर्पित न करें। हालांकि सिंदूर देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। सिंदूर को लेकर
ऐसी मान्यता है कि हिंदू महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। वहीं भगवान शिव सहारक के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर नहीं लगाने चाहिए। दूसरे शब्दों में सिंदूर माता लक्ष्मी के स्वरूप को माना जाता है। इस कारण से भी सिंदूर भगवान शिव को कभी भी अर्पण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे से जब भी शिव मंदिर जाए तो इन चीज़ों को उपयोग करने से बचें। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में।